पांडा जी कह रहे थे कि इसी दिसंबर से 24 दिसंबर से इस युद्ध का विस्तार होगा और भारत भी कहीं ना कहीं, भारत को भी ये छुएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको भारत की कुंडली भी दिखाना क्योंकि भारत की कुंडली में अभी जो है तृतीय भाव पे मंगल चल रहे हैं, और मंगल बहुत लंबे समय मई तक के ये कर्क राशि में भारत के तृतीय भाव में रहेंगे। और तृतीय भाव क्या होता है? पड़ोसियों का भाव। और जो 11वां भाव है वो भी कहीं ना कहीं पड़ोसियों का और नेटवर्क्स का होता है, वहां पे राहु का गोचर चल रहा है। तो यदि हम गोचर के अनुसार देखें तो ये तो बहुत अफ्लिक्टेड है, भारत को पड़ोसियों से, इनफैक्ट नॉर्थ साइड से बहुत डर है, बहुत खतरा है भारत को। नॉर्थ यानी चाइना। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो राशियां है ना, कर्क राशि, यहाँ पे मंगल का गोचर चल रहा है यहाँ पे, और इतने 3 ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्र, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य, जहाँ पे नंबर 4 लिखा है, ये है कर्क राशि। यहाँ पे मंगल का गोचर चल रहा है, यहाँ पे मंगल नीच के होते हैं, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा जहाँ पे नंबर 12 लिखा है वो मीन राशि है, वहां पे राहु अभी गोचर में चल रहे हैं। तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव में, और इसके साथ ही मंगल तो यहाँ पे तृतीय भाव में है ही। तो राहु मंगल दोनों मिलकर के भी अंगारक योग बना रहे हैं, और उनकी एक अगर अकेले की भी दृष्टि पड़ती है तो ये तो युद्ध की स्थिति बनाते हैं। तो जो बता रहे पांडा जी वो बिल्कुल सही है, ज्योतिष भी वही कह रहा है कि भारत को, और क्योंकि ये जो राशियां हैं जलीय राशि, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन के पड़ोसियों से खास तौर से खतरा है। नॉर्थ में तो फिर नॉर्थ बांग्लादेश तो ईस्ट में आएगा, तो नॉर्थ में तो मैं चीन ही हो गया। जी, नॉर्थ में चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब ऊपर के साइड से। ऊपर कहाँ, कश्मीर, कश्मीर पूरा हो गया। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्वेता जी, पहली बार दोनों मिल रहे हैं, दोनों में रिलेशन बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है, ये भी भारत के लिए खतरा कहीं कुछ दिखा रहा है। दोनों पहली बार व्यापार खुला है उनका, अपने डायरेक्ट व्यापार। तो एक बड़ी कमजोर भारत को इधर बांग्लादेश, और बांग्लादेश में पहुंच गया अमेरिका बंगाल की खाड़ी में, और वो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी अमेरिका के पुराने रिश्ते रहे हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल रहे हैं, साथ साथ जुड़ रहे हैं, तो उस एंगल से भी भारत के लिए कुछ खतरा दिख रहा है। जी, तो ये जो खतरा है ना सिविल राइट्स का, स्पेशली मैं बता रही हूँ, ये लोग इंस्टिगेट करेंगे इंडिया में सिविल राइट्स, एंड इट विल नॉट जस्ट बी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये वेस्ट डायरेक्शन से, पश्चिमी देशों से होगा, जैसे स्पेशली अमेरिका, द यूजुअल सस्पेक्ट, ठीक है। और ये कब होगा मैं बताऊंगी, अगले वर्ष जब राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में स्थित होंगे, जहाँ पे नंबर 11 लिखा है यहाँ पे, भारत के दशम भाव में, और यहाँ से वो सीधे भारत के कुंडली के मंगल को के ऊपर दृष्टि डालेंगे तब। और स्पेशली डिग्री वाइज यदि हम देखें, ध्यान दें, तो जुलाई 2026, अगले साल नहीं, अगले साल होगा छिटपुट छिटपुट, बट जो पीक पे जब वो होगा, सिविल राइट्स इंस्टिगेट होंगे, जो बहुत मार काट, बहुत चिंता वाली जो स्थिति मुझे दिख रही है भारत में, वो जुलाई 2026 में दिख रही है, इन द फॉर्म ऑफ सिविल राइट्स, जनजाति जनगणना का टाइप का जो वो होगा, क्योंकि राहु है म्लेच्छ और मंगल झगड़े कराता है, तो ये दिख रहा है। और इसके साथ ही जैसे मैं बताती आ रही हूँ ना कि अब जाकिर नाइक का पूरा वो जो था उसका वो सब कंटेंट ले लिया है अब वो इन चीजों पे, और कहीं हमारे अपने कथावाचक बता रहे हैं सब जातियां सब भाई भाई हैं, कटेंगे मरेंगे, ये सब एक्चुअली धीरे धीरे रैप लोगों के साइके में, माइंडसेट में उस चीज को के बीजारोपण करने की तैयारी है, कि ये सभी जो सरकारी तंत्र है इस काम में लग गया है कि ये जात पात में लोगों को लड़ाएं। एक देखिए, आपको मैंने अभी फोटो ये देखिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के हक में लिया एक और फैसला, और मोहम्मद यूनुस अमेरिका का एजेंट है जिसको बांग्लादेश में बैठाया गया। एक और आपको फोटोग्राफ में एएनआई का भी दिखाने को कह रहा हूं कि न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात करवाई गई है, और ये मुलाकात भारत के अहित में है, भारत के खिलाफ मुलाकात हुई है, ये बात आप देखिए सितंबर में जो है। तो नॉर्थ डायरेक्शन तो आपने कहा ही, ये जो नॉर्थ में आ ही गया पाकिस्तान। नॉर्थ का संदीप जी मई तक है, नॉर्थ का जो मैंने कहा ना वो 2005 मई तक है, उसके बाद क्योंकि राहु अभी अभी वहां पे मीन राशि में, जलीय राशि में, जब राहु मई, अगले साल मई को
मई में जब ये कुंभ राशि में आएंगे तो कुंभ राशि क्या हो गई, पश्चिम दिशा की राशि, तब फिर पश्चिम दिशा से खतरा बढ़ जाएगा, वही राहु मंगल, क्योंकि राहु मंगल मिथुन राशि में स्थित है भारत के कुंडली के मंगल, और राहु का जो गोचर होगा वो कुंभ राशि में होगा। तो कुंभ, मिथुन, तुला, ये जो 3 राशियां हैं ये पश्चिम दिशा को की द्योतक है, पश्चिम दिशा बताती है। ये देखिए से जो होगा वो बिटवीन 2000 मई 2025 से लेकर के मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली कब हो, मई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 के बीच वो है पश्चिम दिशा से खतरा पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहली बार ऐसा हुआ, भारत की बढ़ सकती है चिंता। यानी पहली बार भारत के सारे शत्रु एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं देखा जाए तो, और अमेरिका उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। जी, ये हमने वार्षिक वाले में बताया था, सारे जो मित्र हैं वो शत्रु को शत्रु बना लेगा भारत। हम जो अगला जो 1-2 लाइव हम अगले महीने जो करने वाले ना, कि हमने जो जनवरी में भविष्यवाणी की थी उसमें उसको रिव्यू करेंगे कि साल में कितनी भविष्यवाणियां हमारी ठीक हुई, उसमें हम फिर से रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे, देखिएगा हमने तब कहा था तो होगा। अभी आपने बताया कि मई 2025 से जुलाई 26 बताया ना आपने, वहां तक भारत का खड़ा पश्चिम दिशा से खतरा होगा, और अभी नॉर्थ से खतरा है मई 2025 तक। अच्छा, मई 2025 तक नॉर्थ से खतरा है, नॉर्थ से खतरा है। उसके बाद मई 2025 से दिसंबर 2026 तक के पश्चिम दिशा से खतरा रहेगा। तो हो ही गया, पाकिस्तान और चाइना तो दोनों तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ और अमेरिका आ ही रहा है। अभी शुरुआत नॉर्थ से हो रही है, और उसके बाद में जो भी ये सेटअप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अगेंस्ट, और फिर पश्चिम से होगा, और फिर ये जुड़ जाएंगे जो नॉर्थ से इन्होंने अभी तैयारी कर रहे हैं, और पश्चिम, एंड दैट्स हाउ दोनों तरफ से फिर वो करेंगे। तो ये तो और श्वेता जी, मैंने अभी अगर आप देखिएगा तो हमारे कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोककर चाइना ने वहां पे मिसाइल बेस बना लिया। यानी भारत ये भी दिखाओ अमरदीप, भारत सरकार और मीडिया ने भारत लोगों से छुपाया। 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद है, और बंद है तो बंद है, वहां पर उसने मिसाइल बेस बना लिया। यानी हमारे यहाँ तो सीधे घुस जाएगा चाइना, सोचिए। और इसके बारे में पता, राहु बैठा है, वही हम कह रहे हैं, ज्योतिष भी यही कह रहा है कि राहु मीन राशि में बैठा है, मीन नॉर्थ साइड की राशि है, वो पिछले साल से वहां पे बैठा हुआ है राहु, तभी ये हुआ है। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि दक्षिण भारत के लोग थोड़ा सांस लें, क्योंकि ये नॉर्थ में और पश्चिम में खतरा बढ़ रहा है, और अब इस खतरे को हैंडल करना भारत सरकार के, क्योंकि इसमें भारत सरकार के ही का काम है, आम जनता इसमें क्या कर सकती है। तो भारत सरकार अब इन खतरों को कैसे हैंडल करती है, उसके मैनेजमेंट पे निर्भर करेगा कि वो कुछ बड़े डिसीजन ले पाती है या नहीं। पांडा जी ने एक और बात कहा था श्वेता जी, कि आपको ये दिखने लगेगा दिसंबर के बाद से कि कौन देश किस पक्ष में खड़ा है। तो भारत की स्थिति क्या लग रही है, क्योंकि वो कभी रसिया के पक्ष में भी दिखता है, कभी अमेरिका के पक्ष में भी दिखता है। तो उसका रवैया, और ये आज से नहीं है, ये नेहरू के समय से है कि भारत की विदेश नीति ढुलमुल है। जब आपने रसिया के साथ समझौते हुए थे और रूस ने चीन को पूरा फ्री हैंड दिया कि 62 में आप युद्ध करो, तो नेहरू भागे थे अमेरिका के पास कि गुपचुप से आप हमारी मदद कर दीजिए। कैनेडी उस समय राष्ट्रपति थे। आज भी स्थिति है कि रूस से हम तेल तो खरीद रहे हैं अपने व्यवसायियों के लिए, आम जनता के लिए नहीं। अमेरिका उधर प्रेशर डाल रहा है, तो अमेरिका को भी थोड़ा सा हम डिफेंस सेक्टर में खींच के ला रहे हैं कि तुम भी खुश रहो। तो दोनों को खुश करने के चक्कर में भारत कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, यदि आप भारत की कुंडली लगाएं वापस से तो मैं समझाती हूँ क्या दिख रहा है मुझे ज्योतिष के अनुसार। भारत की, हाँ ये भारत की कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखें तो जो फर्स्ट हाउस है वहां पे राहु बैठा है लग्न, ठीक है, जहां नंबर 2 लिखा है, और जो हमारी संधियां होती हैं वो उसका जो भाव होता है, पार्टनरशिप होती है, वो 7th हाउस से देखा जाता है, जहां नंबर 8 लिखा है। वृश्चिक राशि में केतु बैठा है, लग्न में राहु और सप्तम में केतु,
और इस समय जैसे हम देख रहे हैं राहु जो है वो नंबर 12 मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु यहाँ पे मई तक रहेंगे। तो आपका प्रश्न है कि भारत की स्थिति दिसंबर में क्या दिखेगी? तो इफेक्टिवली हो ये रहा है कि जो पार्टनरशिप का भाव है वहां पे केतु कुंडली में ही गोचर है। केतु तो ऑलरेडी बताते हैं आइसोलेशन या अपना करना, ठीक है, अपना अलग थलग करना, ज्यादा किसी के साथ रहना नहीं, क्योंकि केतु का काम है काट के अलग करना। एक तो ये दिख रहा है, पर दूसरा ये कि राहु जो है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है इस समय, गोचर के राहु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में बैठे हुए केतु के ऊपर। तो मतलब कि सर के ऊपर पैर हो गया और पैर के ऊपर सर हो गया। मतलब कि करना जो चाहिए वो करेंगे नहीं, उल्टा सीधा हो गया कि दिमाग कुछ कह रहा है और लॉजिक कुछ कह रहा है कि होना ये चाहिए, हमें ये करना चाहिए, बट हम कर उसका उल्टा रहे हैं। तो ऐसे होगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के का जो सरकारी तंत्र है वो सही डिसीजन लेगा, और ये ये दिख रहा है कि छोटे जाकर के जुड़ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये दिख रहा है क्योंकि भारत का आप देखिए कि मिसाइल बेस बन गया और भारत की जनता को, भारत की सरकार को पता ही नहीं चला, जबकि वो अपने हमारे समझौते तोड़ के उसने बनाया है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पे एक विरोध प्रदर्शित करना चाहिए था, जो वो विरोध प्रदर्शित उन्होंने नहीं किया है।